यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। निवेश से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने सिर्फ 10,000 रुपये 3 साल पहले एक सिप में निवेश किए होते तो आज आपके पास करीब 15,000 रुपये होते। यह आंकड़ा दर्शाता है कि समझदारी से निवेश करने पर आपके पैसे किस तरह बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह भी बनता है कि जब आपके पास एक गृह ऋण है तो क्या इसे जल्द चुकाना बेहतर है या सिप में निवेश जारी रखना चाहिए। भारत में आज के समय में आम परिवारों की बचत दर लगभग 18% है, जो उनकी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आंकड़ा आरबीआई के कंज्यूमर फाइनेंस सर्वे से लिया गया है। वहीं दूसरी ओर भारत में क्रेडिट कार्ड का कर्ज 2.8 लाख रुपए करोड़ के पार जा चुका है, जो परिवारों के वित्तीय प्रबंधन में एक प्रमुख चुनौती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोग अपने गृह ऋण की ईएमआई को प्रीपे करने पर ध्यान दें या सिप में निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित करें। हाल ही में इस विषय पर चल रही चर्चाओं ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। पहली बड़ी बात जो समझने वाली है वह यह है कि जब आप अपने गृह ऋण की ईएमआई को प्रीपे करते हैं तो आप अपने ऊपर लगे ब्याज को कम कर रहे होते हैं। यह विशेष रूप से सही है जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर ब्याज दर 8% है तो आपके द्वारा प्रीपे की गई राशि पर आपको 8% का निश्चित लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर सिप में निवेश करने पर आपको बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा समय में निफ्टी 50 ने आज 0.98% की वृद्धि दर्ज की है, जो यह दर्शाता है कि बाजार में वापस उछाल देखा जा रहा है। लेकिन यह लंबी अवधि में कितना फायदेमंद साबित होगा, यह बाजार पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि लंबे समय में सिप में निवेश करने से आपको चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है, जो समय के साथ आपके निवेश को बढ़ाता है। जबकि इतिहास गवाह है कि शेयर बाजार से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, इसके लिए धैर्य और लंबी अवधि की सोच की आवश्यकता होती है। भारतीय निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि सिप में निवेश करना एक दीर्घकालिक रणनीति है, जबकि गृह ऋण की प्रीपेमेंट एक तात्कालिक लाभ का साधन हो सकता है। सेंसेक्स ने आज 0.97% की बढ़त दिखाई है, जो एक स्थिर बाजार की ओर इशारा करता है। ऐसे में निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को विविधता देने और दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की जरूरत है। तीसरे विश्लेषण के तहत एक छिपा हुआ कोण है जिसे अधिकांश खुदरा निवेशक अनदेखा कर देते हैं। वह है स्मार्ट मनी का दृष्टिकोण। वास्तव में स्मार्ट मनी यानी संस्थागत निवेशक प्रायः बाजार की स्थिरता के समय में विक्रय की बजाय खरीदारी करते हैं। जब निफ्टी 50 और सेंसेक्स में क्रमशः 0.98% और 0.97% की बढ़ोतरी हुई है, उस समय अनुभवी निवेशक अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने में लगे हैं। वे दीर्घकालिक लाभ के लिए ऐसे समय में निवेश बढ़ाते हैं जब बाजार स्थिर या सकारात्मक दिशा में होता है। इसका कारण यह है कि जब बाजार में उथल-पुथल होती है तो ये निवेशक बाजार की गिरावट का लाभ उठाते हैं और कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले स्टॉक्स खरीदते हैं। इसी समय खुदरा निवेशक अक्सर बाजार की अस्थिरता से घबराकर अपनी निवेश रणनीति बदल देते हैं। ऐसे में समझदारी से किया गया निवेश और स्थिरता बनाए रखना आपके दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अब सवाल उठता है कि यह सब एक वेतनभोगी व्यक्ति के सिप, म्यूचुअल फंड नाव या इक्विटी पोर्टफोलियोज को कैसे प्रभावित करता है। चलिए मान लेते हैं कि आपने एक सिप योजना में मासिक 5,000 रुपये का निवेश शुरू किया है। अब सेंसेक्स और निफ्टी 50 में हालिया वृद्धि को देखते हुए आपकी सिप योजना का नाव बढ़ सकता है, जो आपके निवेश की वर्तमान होल्डिंग्स का मूल्य बढ़ा सकता है। मान लें कि आपके फंड का नाव 50 रुपये था और अब यह बाजार की बढ़त के कारण 51 रुपये तक पहुंच गया है, तो इसका मतलब है कि आपकी इकाइयों का कुल मूल्य बढ़ गया है। इसी प्रकार यदि आप अपने म्यूचुअल फंड या इक्विटी पोर्टफोलियोज के मूल्य को देखें तो आपको उसमें भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। यह अवसर है आपके निवेश को बढ़ाने का और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का। इस हफ्ते आपको 3 विशेष कदम उठाने चाहिए।
सबसे पहले अपने सिप में 500 रुपए का अतिरिक्त निवेश करें, खासकर उस फंड में जो लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करता है। दूसरा, यदि आप पहले से किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और देखिए कि क्या आपके पास कोई अंडर परफॉर्मिंग फंड है। यदि हाँ, तो उसे बदलने पर विचार करें। तीसरा और अंतिम कदम, यदि आपके पास कोई अतिरिक्त धनराशि है तो उसे शेयर बाजार में सीधे निवेश करने पर विचार करें, विशेष रूप से उन सेक्टर्स में जो इस समय संभावित वृद्धि की ओर अग्रसर हैं। ये सभी कदम आपके निवेश को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। अंत में आज के शो से 3 मुख्य बातें याद रखें। पहला, स्मार्ट मनी आमतौर पर बाजार की स्थिरता का लाभ उठाकर दीर्घकालिक निवेश करती है। दूसरा, बाजार की हालिया बढ़त आपके सिप या म्यूचुअल फंड का नफ बढ़ा सकती है। तीसरा, इस हफ्ते अपने निवेश को बढ़ाने के लिए 3 ठोस कदम उठाएं। हमें बताइए कि आप इस बाजार स्थिति का किस तरह से लाभ उठाएंगे। हमारे चैनल जीरो टू वेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप वित्तीय दुनिया की नई जानकारी से अपडेट रह सकें।